जिस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर के सरकार बार बार पंचायत और निकाय चुनाव टालती आ रही थी, अब उसी ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा को सौंप दी और इसमें बहुत से प्रावधान किए गए। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में क्या कुछ खास है और इसके अलावा अब आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौर। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है पंचायतों निकाय चुनाव की। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार पंचायत चुनावों से पहले निकाय के चुनाव होंगे, तो अब जब मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, इसके बाद में इस रिपोर्ट पर विस्तार से गहन अध्ययन किया जाएगा, चर्चा होगी, कैबिनेट के पटल पर रखी जाएगी और उसके बाद में मंजूरी मिलेगी। तब जाकर के पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ तय हुआ है और क्या नहीं। और इस बार एक और खास बात आप जानते हैं, इस बार खास बात यह है कि जो लॉटरी अक्सर पहले पर्ची से निकाली जाती थी, वो इस बार पर्ची से नहीं बल्कि कंप्यूटर के जरिए निकाली जाएगी, ताकि किसी भी तरह की धांधली ना हो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर 5 अगस्त को क्या हुआ। राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक आयोग के अध्यक्ष पूर्व जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने अपनी टीम के साथ मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा से मुलाकात की और अपनी विस्तृत रिपोर्ट उन्हें सौंपी। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु थे प्रदेश के कुल 309 नगरीय निकायों में से 60 अध्यक्षों के पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसी अनुपात में पंचायती राज संस्थाओं जैसे कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में भी ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा। इस दौरान आयोग के सदस्य राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया भी मौजूद रहे और साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्री मदन दिलावर, झावर सिंह खर्रा और जोगाराम पटेल की मौजूदगी में ये रिपोर्ट सौंपी गई। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इस बार आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया गया है। पहले जहां निकाय और पंचायतों में आरक्षण तय करने के लिए हाथ से पर्ची निकाल करके लॉटरी सिस्टम अपनाया जाता था, जिस पर अक्सर धांधली और पक्षपात के आरोप लगते थे, लेकिन इस बार उस परंपरा को बदल दिया गया है। इस बार लॉटरी पर्ची के बजाय कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करके निकाली जाएगी, यानी कि तकनीकी प्रक्रिया के जरिए रैंडम तरीके से पदों का आरक्षण तय होगा, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि इस रिपोर्ट के सौंपे जाने के बाद आगे क्या होगा। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट जल्द ही राज्य कैबिनेट की आगामी बैठक में रखी जाएगी। सरकार आयोग की सिफारिशों का गहराई से अध्ययन करेगी और इसके आधार पर आगे की वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे सकेगा। साफ है कि राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों की दुगदुगी अब बच चुकी है। 60 नगरीय निकायों के अध्यक्ष पर ओबीसी के लिए आरक्षित होने से क्षेत्रीय राजनीति का समीकरण बदलना तय है। क्या ये फैसला आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या विपक्ष पर कोई नया सवाल खड़ा करेगा? इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो अब फाइनली काउंटडाउन शुरू हो चुका है निकाय और पंचायत चुनावों का। इसके बाद में अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अब सरकार कौन कौन से फैसलों पर अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।